नहीं, ना तुम मुझे देखो और ना ही तुम गाने सुनो। बस जाओ यहाँ से। नबील भाई आ गए ना तो हम दोनों की खैर नहीं है। आने दो आज उस साले को। हाँ बोलो, क्यों किया फोन? मरियम, अब नाराजगी तो खत्म कर दो ना। देखो मैं तुमसे कितनी दफा माफी मांग चुका हूँ, मगर तुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज जान, बात समझने की कोशिश तो करो। इतनी सी बात पे खुला लेने का फैसला। जान मत कहना तुम मुझे, इस काबिल नहीं हो तुम। अच्छा नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मरियम मेरी बात पे गौर तो करो ना। जिंदगी के इतने बड़े फैसले इस तरह जज्बात में आकर नहीं होते। मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, एक पल भी नहीं, समझे? मरियम मेरी बात तो सुनो। तुम मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। देखो मुझे अपने आप से जुदा मत करो। तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, मैं अब अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, और इस गलती की सजा मुझे मिल रही है। अच्छा मेरी बात पे गौर करना, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचना तो सही ना। तुम्हें खुद लगेगा कि। हेलो मरियम, मरियम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा ऐसा तुम्हें। जो भी तुम यहाँ पे क्यों आ गए? यार मैं मरियम से मिलने आया हूँ। मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है कुछ। शोभी देखो, अगर तुम यहाँ इस तरह से आओगे तो बदगुमानी होगी, जो कि सही बात नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। चाहता हूँ। तुम इन पेपर्स पर साइन कर रही थी मरियम? इतनी बड़ी सजा दे रही थी मुझे खुद से इरादा मत करो प्लीज। इसलिए इसीलिए हमने इतनी मोहब्बत की थी ना एक दूसरे से। बहुत बड़ी गलती कर दी ना मैंने। प्लीज बनी, मुझे
मुझे जो चाहे सजा दे दो, मगर खुद से ना था। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने किसी की कदर नहीं की, अपने बच्चे को खो दिया मैंने। बड़ी बड़ी लामहदूद खुशियों को हासिल करने के लिए अपनी हर खुशी खो दी। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गया हूँ मैं। अब क्यों रो रहे हैं शोभी? क्यों रो रहे हैं? तुमने ऐसा किया है क्यों? ये मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, कहते ज्यादा, और तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उसकी सजा मिल चुकी है मरियम मुझे। मैंने अम्मी को, तुम्हें, सवेरिया को, सबको खो दिया। बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मुझे जिंदगी की हकीकतों का अब समझ आ रहा है। मुझे माफ कर दो मरियम, प्लीज। मैं बहुत तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम है ना अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर लेंगे। चलो साथ में, मैं मर जाऊंगा। चुप कर जाओ। समझदा, जो एक लफ्ज भी मुझसे निकाला। इतनी अज़ियतें तुम मुझे दे चुके हो, इतनी और अज़ियतें दोगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ बात कर रहा हूँ। सॉरी, कौन काशिफ? वो आपने मुझे अपना कार्ड दिया था ना, काशिफ, किंजा का कजन। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं था। हाँ भाई, आप बड़े लोग हैं, मुझ जैसे छोटे बंदे का नाम कहाँ याद रहेगा आप? यस, यू राइट। वो दरअसल मैं आपसे मिलना चाह रहा था, अगर आप चाहें तो मैं आज आपके घर आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, कुदरत ने कितनी बड़ी सजा दे दी मुझे। मैं आपकी कदर नहीं कर सका तो अल्लाह ने मुझसे मेरी औलाद ही ले ली। हम समझते हैं कि हमारे माँ बाप हम पे कोई एहसान नहीं करते, वो हमें समझते नहीं, हमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। जब हम खुद माँ बाप बनते तो तब हमें पता चलता है कि मैं अपनी उस औलाद जो कि इस दुनिया में भी नहीं आई उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती होंगी। अगर मैंने हमेशा आपकी नाफरमानी की तो उसकी सजा मुझे मिल गई। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। ऐसे वो दुआ देंगी अम्मी, माँ है ना आप तो। औलाद चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन माँ कभी भी बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। प्लीज अभी मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं कभी भी सुकून से नहीं रह सकूंगा, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा अम्मी। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। नहीं, पहले आप कहें कि आपने मुझे माफ कर दी। प्लीज अम्मी, अच्छा बस माफ किया बस। अम्मी, आपको मुझसे एक और वादा करना होगा। आपको अभी मेरे साथ घर चलना होगा, बस। मुझे नहीं पता। जूस तो पी लेना। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आप मुझसे नाराज होती हैं तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मॉम, प्यार जताने की? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? सीरियसली, मैं आपसे ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करता मॉम। किंजा को भी अफसोस है मॉम। एक्चुअली उसे भी मालूम नहीं था कि आपने पार्टी अरेंज की थी। ओके, जो होना था वो हो चुका। मैंने कभी भी किंजा को गलत नहीं समझा। हो सकता है उसे वाकई नहीं पता हो, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें इसको बताना चाहिए था ना। जी देखा किंजा, मैंने कहता था मॉम दिल की बहुत अच्छी है। गलती आपकी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं कह रही। जी, आपकी मॉम तो बहुत अच्छी है। इंसान ना कोई हो सकता है और ना ही होगा। आई नो। ये ले, जूस पी प्लीज। हालात भी आ रही। हाँ बेटा, क्या करूं, जाना तो था, आज नहीं तो कल। अच्छा है ना, शाहबुद्दीन को अकल आ गई। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी। खाला, अगर आप मुझे बेटा कहती हैं तो इस घर में हमारे पास रहने में क्या हर्ज है। इस घर में एक माँ की कमी थी हमेशा से, वो आपने पूरी कर दी। अब आप चली जाएंगी तो फिर से। अरे बेटा, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे, शाहबुद्दीन से भी ज्यादा। अल्लाह तुम्हें और जवेरिया को हमेशा खुश रखे। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो माफ। अरे नहीं खाला, ऐसी बातें कर रही हैं, क्यों गुनहगार कर रही हैं मुझे। माएं गलती नहीं किया करती हैं। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, नहीं। तुमने तो हमेशा मेरा हर मुसीबत में साथ दिया, मुझे पनाह दी। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। ऐसी बातें करके मुझे शर्म करना चाहिए। मुझ पर तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे आपको दे दिया माँ की सूरत में। ना इस घर में माँ की कमी थी हमेशा से।
वफा क्या होती है इस जज्बे से तुम्हें बिल्कुल ना आशना था। आपने वो कमी पूरी की। किंजा, ड्राइंग रूम में मेरे गेस्ट बैठे हैं, मुलाजिम से जाकर कहो नाश्ता तैयार करे। जी अच्छा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप? सब कुछ। और आपको क्या लगता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा? हाँ, इसलिए कि मुझे सब कुछ साफ साफ बता देने में ही तुम्हारा फायदा है। फायदा? मेरा क्या फायदा हो सकता है? जो कुछ मैं जानना चाहती हूँ वो सब मुझे साफ साफ बता दो। तुम्हारा फायदा इसी में है। ठीक है, मैं आप पर एतबार करने के लिए तैयार हूं। बताएं, क्या जानना चाहती हैं? गुड, मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। तो फिर बताओ मुझे सब कुछ। देखें, मैं किंजा को शुरू से ही पसंद करता था। मेरी बात पक्की हुई थी जवेरिया से, बचपन से मेरी काजन है। अभी हमारी शादी होने वाली थी कि मैंने वो रिश्ता तोड़कर किंजा से अपना रिश्ता पक्का करवाया।